हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगीज क्लासेस। मैं हूं योगेंद्र और मैं 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के ट्यूटोरियल्स पोस्ट करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको फूड कहाँ से मिलता है? उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है? वेयर डू ऑर्गेनिजम्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम? कभी सोचा है आपने? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? उनकी एनर्जी का स्रोत क्या है? नहीं तो चलिए मैं बताता हूं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरी धरती के ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ सन से ही खाना मिलता है और उस प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस उनको खाना मिलता है, फोटोसिंथेसिस। तो शॉर्टकट में देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, होता क्या है इसमें। तो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट अब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और अर्थ से रूट के थ्रू वाटर लेकर, इन सब चीज़ों को मिला के क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। जी हाँ, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में उनमें स्टोर हो जाता है, जिससे वो खुद का भी खाना खाते हैं और हमें भी खाना देते हैं। तो एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस है क्या? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? लेट्स डिफाइन इट। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। आपको पता ही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो क्या करते हैं इस प्रोसेस में जो खाना बनता है, ग्लूकोज को, स्टार्च को? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? दे यूटिलाइज इट फॉर देयर ओन एनर्जी। यस, एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो उनमें बच जाता है इज स्टोर्ड एज स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली are stored in the form of starch by the plant. Similarly, जो animals food खाते हैं, energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. तो where exactly does photosynthesis take place? What is the site for photosynthesis? ये photosynthesis होता कहाँ है? Where does it take place? आइए देखते हैं। तो मान लीजिए एक प्लांट का एक लीफ ले लें और उसकी एक क्रॉस सेक्शन को थोड़ा एनलार्ज करके देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वी विल सी दैट इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ सो मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। एक लीफ के अंदर कई सारी परतें होती हैं सेल्स की, वैरायटी ऑफ सेल्स। ऑल दीज सेल्स आर पैरेनकाइमेटस इन नेचर। पैरेनकाइमा सेल्स आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो ये देखिए, ये एक रफ डायग्राम है लीफ के अंदर के सेल्स का। द अपर एंड लोअर part of the leaf is actually coated with एक waxy substance, ये जो अभी ग्रीन लेयर बनाई। This waxy layer is called cuticle. Then the upper epidermis and lower epidermis के बीच के multiple जो layers of cells हैं, these are called mesophyll cells. And this is lower epidermis. आप देख सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स में कुछ सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और कुछ लूजली अरेंज्ड हैं। लूजली अरेंज सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस हैं, गैप्स हैं, है कि नहीं? और ये देखिए स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस हैज सो मेनी टाइनी पोर्स थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस विद द सराउंडिंग, और इन्हें ही कहते हैं हम स्टोमेटा। अच्छा, उनमें से किसी एक प्लांट सेल को, मेसोफिल सेल्स को हम एनलार्ज करते हैं। तो ये देखिए, ये एक प्लांट सेल है, इसमें ग्रीन कलर्ड के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर उनको एनलार्ज करें, उन डॉट्स को, असल में ये डॉट्स क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, जो एक दूसरे के ऊपर कॉइन के फॉर्म में है जमा, दीज आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स एंड रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अच्छा, इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर, इनके मेम्ब्रेन में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होते हैं। सो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर दोज पिगमेंट्स विच अब्जॉर्ब सनलाइट। यही तो सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो सारा का सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। देयरफॉर क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस।
लेट्स नाउ डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट के अंदर आपको पता है क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। दीज क्लोरोफिल पिगमेंट्स अब्सॉर्ब सनलाइट, सोलर एनर्जी, सनलाइट को अब्सॉर्ब करके दे कन्वर्ट दिस सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल absorb the sunlight and convert it into chemical energy. What kind of chemical energy? ATP and NADPH. ये दो टर्म्स NCERT में नहीं है, बट आप अपनी जानकारी के लिए रख लीजिए. Another important thing that happens is splitting up of water molecule into hydrogen and oxygen. Right? हाइड्रोजन का इस्तेमाल किस लिए होता है? रिडक्शन के लिए. किस चीज़ के रिडक्शन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide gets reduced with the help of the energy ATP and hydrogen to form glucose, right? यही तो है प्रोसेस ग्लूकोज फॉर्मेशन का, यही तो है फोटोसिंथेसिस. अच्छा, ऑक्सीजन का क्या होता है जो वाटर की स्प्लिटिंग से बना था? इट इज लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इट इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. सो व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? देयर आर 3 steps. Number 1, absorption of light energy by chlorophyll pigments, of course. Second, conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Third step, reduction of carbon dioxide to carbohydrates using such energy. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो for the purpose of writing the steps, these 3 steps should be written. Okay? अच्छा, क्या ये स्टेप्स जो हमने पढ़े एक के बाद एक होने तुरंत ज़रूरी हैं? नो, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली. फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. क्या मतलब हुआ? तो डेजर्ट प्लांट्स आपको पता है, दे कीप देयर स्टोमेटा क्लोज्ड इन द डे टाइम. वाई? टू चेक ट्रांसपिरेटरी लॉस ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन में जो पानी उनका लॉस हो जाता है उसको रोकने के लिए दिन में अपनी स्टोमेटा बंद रखते हैं. तो वो रात में अपनी स्टोमेटा ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो दैट, और उसको एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं ताकि दिन में जब लाइट आए तो फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर सकें. ठीक है? अच्छा, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? इट इज 6CO2 plus 12H2O gives rise to C6H12O6, which is glucose, plus 6 oxygen molecules and 6 water molecules are also formed. यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए C6H12O6 क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? 6 molecules of carbon dioxide are necessary and 12 molecules of water are necessary for the formation of 1 molecule of glucose. This is how the process of photosynthesis takes place in green plants. Hope आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस कहाँ होता है, कैसे होता है एग्जैक्टली, और इसका क्या महत्व है. अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन मेल मी at yogi.classes@gmail.com. You can contact me for personalized coaching and online classes also. Do write me at yogi.classes@gmail.